अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। मज़हरुल हक की बुक का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी एंड टोपोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। पॉलिटिकल सिस्टम को समझने से पहले हम सिस्टम को समझेंगे और इसकी मिसाल हम ह्यूमन बॉडी से लेंगे। जिस तरह हमारा इंसानी जिस्म होता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से बने हैं जिसमें किडनी, लंग्स, वेन्स, आपके जो ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से एक सोसाइटी जो है, एक स्टेट जो है, वो भी एक सिस्टम की तरह काम करता है। A system is a structural functional organization of two or more separate but interdependent parts which form an integrated whole to achieve some objectives. एक सिस्टम जो है वो एक स्ट्रक्चर से बना होता है और उसका एक फंक्शन होता है जो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट से बना होता है। वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4-5 हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है उसमें शामिल होते हैं और इसका फंक्शन इनहेल करना और एक्सहेल करना है, ठीक है। और ये सारे जो इसके ऑर्गन्स हैं ये आपस में काम करते हैं। उनको पता होता है कि अब एयर ने ट्रैकिया, ट्रैंकी से ब्रोंकी और इस तरह से आगे जाना है और ऑक्सीजन देनी है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम होता है। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, मोहल्ला है, जिसमें कई फैमिलीज, कई घर रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे के लिए किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं और उनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है। सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर जो है वो इंटरडिपेंडेंस है। जिस तरह हमने बात की कि मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इन्हिसार करते हैं, ठीक। नंबर सेकंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम में ऊंच नीच हो सकती है, इसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर सांस ले रहे हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल है, मिट्टी है या गंदगी है, उसकी हवा साफ नहीं है, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगा, ठीक। थर्ड इज एक्टिविटी। एक सिस्टम में बिल्कुल एक एक्टिविटी, एक फंक्शन होता रहता है, एक प्रोसेस है जो उसके मुताबिक वो चलता रहता है। नंबर 4 इज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो आपका डिपेंडेंट होती है बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। एक उनका इंटरेक्शन, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम लोगों का, ग्रुप्स का, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का जो है एक मजमुआ है जिसमें आपस में काम होता है, एक ताल्लुक होता है, कोई ना कोई रिश्ता होता है और ये हमें बताता है कि कानून को किस तरह से बनाना है, इन्फोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है और सोसाइटी किस तरीके कार के तहत चलती है और वहाँ पर कौन से किरदार जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। सोसाइटी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सब सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एजुकेशनल सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक गोल अटेनिंग सिस्टम है। इसका एक गोल होता है, इसका एक काम होता है जो वो करता है। उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यानी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको डिस्कस करें तो सबसे पहला है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का एक ख़ास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, वो एक ख़ास तरीके से बना होता है। उसमें हो सकता है मोनार्की काम कर रही हो या हो सकता है उसमें डेमोक्रेसी काम कर रही हो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल फंक्शनल्स एंड रोल्स। हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब आपके पास बन जाए तो उसको बहुत सारे लोगों को, आपके फंक्शन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गन्स को अपने अपने फंक्शंस और अपने अपने जो रोल है वो दिए जाते हैं। थर्ड आपके पास जो एलिमेंट है पॉलिटिकल सिस्टम का वो है पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ किस तरह इंटरैक्ट करता है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसी होती है, वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन को टाइम को सराहा जाता है, उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो ये चीज़ जो हम हैं वो इंटरेक्शन में पढ़ते हैं, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम का एक एलिमेंट है। एंड लॉस बट नॉट द लीस्ट इज पॉलिटिकल प्रोसेस, कि उस पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कौन से प्रोसेस के तहत चलता है, क्या वो खुद ब खुद
चीज़ें मसले मसाइल क्रिएट करता है और उसको हल करता है, या मसले मसाइल बाहर से आते हैं और उस पर काम होकर और फिर उसको आउटपुट जो है वो दिया जाता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है इन 4 चीज़ों से बना होता है। ये गवर्नमेंट होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल्स या पार्टीज़ और या प्रेशर ग्रुप से बनकर आई हुई होती है। उनके अपने अपने काम होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों को हल करते हैं। फिर हमारे पास आता है सब सिस्टम्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम जो है कितने सिस्टम से बना होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बड़ा मैदान जो है वो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं वो पूरे इस सिस्टम का हिस्सा है। सेकेंडली हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, यानी हर एक मुल्क का अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम। पाकिस्तान का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, इराक का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इंडिया का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है और वो चेंज होता रहता है। थर्ड हमारे पास डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल सिस्टम है। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है, ठीक है। या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या वो कोई पॉलिटिकल इंडिविजुअल है, या कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सब सिस्टम है। और लास्ट जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम में आता है, वो एक इंडिविजुअल होता है, वो एक बंदा होता है, वो एक वोटर होता है, ठीक है, जिसके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, डिमांड्स होते हैं, और वो सब वो आगे को उसको लेके जाता है या पहुंचाता है, ठीक है। यानी दुनिया में किसी भी मुल्क में स्टेट में रहने वाला मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, वो एक सोशल और एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देखें, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल हम उसको 2 प्रिंसिपल्स की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक है डेमोक्रेसी, कि क्या लोगों का वहाँ के लोगों को हक है बोलने का, हक है अपने हेड्स को चुनने का। और दूसरा मॉडर्निटी, क्या ये पुराना सिस्टम है या पुराने ज़मानों वाला सिस्टम है, या अभी नई चीज़ जो है वो सामने आई है। तो इस हवाले से हमारे पास 4 पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। पहला हमारे पास है ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा हमारे पास है ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, तीसरा हमारे पास है मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जबकि फोर्थ हमारे पास है मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जिनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक। ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें अपनी ज़िंदगी की पुरानी रिवायात या को बुनियाद बनाकर हम तकसीम करते हैं, ठीक है, और उसमें फ़ैसला करने का हक लेते हैं। वो तकसीम जो माशरे में होती है, या तो वो ज़ात पात की बिना पर होती है, की बेसिस पर होती है, या आपके धर्म पर, आपके मज़हब की बेसिस पर होती है, या आपके इकोनॉमिक स्टेटस की बेसिस पर आपको ये ताकत जो है वो दी जाती है। इस किस्म के मुआशरे में एक ही तबका जो है उसको सुपीरियॉरिटी, वो डोमिनेंट होता है, उसको सुपीरियॉरिटी हासिल होता है। और वो हो सकता है कि कोई रेस की बेसिस पे हो, कोई गोरा इंसान हो, वो हो सकता है कि कोई अमीर इंसान हो, आप उसको इकोनॉमिक बेसिस पे दे दो, ठीक है। तो उसकी बेसिस जो है वो अलग अलग होती हैं। इस किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये पुराने ज़माने में एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई मुल्कों में जो है वो राइज थे। ये बादशाह और कबीले के सरदार सिर्फ बड़े बड़े कबीले और राजाओं को ही हुकूमती कामों में अमल दखल की इजाज़त देते थे। वो या उनको आम जो आदमी है उसकी कोई भी पार्टिसिपेशन, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसके पास नहीं होती थी। इसके अलावा अगर हम इसको एग्जांपल्स देखें तो जैसे मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल सल्तनत है, उसमें से डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ जो है वो मुग़ल हुक्मरानों के पास, या उनकी जो अपने एक दरबार होता था, या बड़े बड़े स्टेट्स के जो राजा होते थे वो सिर्फ हुकूमतें कर सकते थे, वो सिर्फ फैसले करते थे, बाकी आम लोगों को कोई हक नहीं था। इस तरह से अगर सऊदी अरब में देखें तो जो किंग्स हैं वो ही किंग्स बनते रहते हैं, लोगों को कोई हक हासिल नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते कि हमें ये बंदा पसंद है या नहीं है और हम वोटिंग करेंगे। तो दिस इज ट्रेडिशनल
यानी पुराना नॉन डेमोक्रेटिक जिसमें गैर जमहूरी जो है पॉलिटिकल सिस्टम है। सेकेंड इज ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम, पुराना लेकिन जमहूरी सिस्टम है। ये क्या होता है कि इस किस्म के पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी राइट्स होते हैं वो आईनी तौर पर आपको दे दिए गए होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है, यानी आईनी होता है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ करने की आज़ादी होती है, एक ख़ास हद तक कर भी सकते हैं क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होती है। लेकिन ये पॉलिटिकल सब सिस्टम जो है इस पर एक बहुत गहरा असर जो है, ये एक बहुत बड़ी डोमिनेंस जो है वही ट्रेडिशनल ग्रुप्स की होती है। और वो ट्रेडिशनल कोई इकोनॉमिक ग्रुप भी हो सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, या रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तो डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन वही कुछ ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के फायदे ट्रेडिशनल जो ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। इसके एग्जांपल्स हमारी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो है, जिस तरह ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इजिप्ट, ये सारे वगैरह। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, हम ही लोगों को चुनते हैं और उनको वापस भेजते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वही लोग आ सकते हैं आगे जिनके पास पैसा है, क्योंकि इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है, कैंपेन्स जो है, ये एक इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि इसमें आम बंदा जो है वो आगे नहीं आ सकता है। यानी फ़ायदा जो है, इवन दो दे आर डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक तरीके से आ रही है, लेकिन एक ख़ास ग्रुप है जो इसमें आ भी रहा है और एक ख़ास ग्रुप है उस जिसको फ़ायदा पहुंच भी रहा है, ठीक है। इंडिया जो अपने आप को एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। एक सेकुलर मुल्क होते हुए भी जिसने अपने आप को एक मॉडर्न वर्ड सेकुलरिज्म का बोला है, इसको डोमिनेट किया हुआ है हिंदू हाई कास्ट ने। ब्राह्मण्स जो हैं, बानियंस जो हैं, ये ही लोग जो है यहाँ पर इनकी सियासत में बैठे हुए हैं और इन पर जो है वो काबू पाया हुआ है। एक आम बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता है। तीसरा हमारे पास जो है वो है मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये एक नए किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है जो डिक्टेटरशिप के नतीजे में आया। इस किस्म के सिस्टम में पॉलिटिकल या सोशल सब सिस्टम के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स और ऑटोनॉमी नहीं होती। तमाम पावर्स जो हैं वो सिर्फ एक इंसान के पास या उसकी पार्टी के पास जो है वो होती हैं। और इसकी जो मिसालें हैं वो है सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म और फासिज्म वगैरह। और इसको हम दो हिस्सों में फर्दर तकसीम करते हैं, या तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, और दोनों में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क है जिसको हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मॉडर्न और डेमोक्रेटिक दोनों होता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल की ऑटोनॉमी और फ्रीडम जो है वो दी गई होती है। इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मुल्क के तमाम अफराद जो है वो सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनमें इन्वॉल्व होते हैं। वो वोटिंग के ज़रिए अपने लोगों को चुनते हैं और वो आगे आते हैं जो बाद में इन्हीं के इंटरेस्ट में लॉज और पॉलिसीज़ बनाते हैं। आजकल के जितने भी फ्लरिश डेमोक्रेसी है यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूएस में, वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपको बाकी के लेक्चर सुनने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, उस पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।